हेलो दोस्तों। पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा था संज्ञा और लिंग। अब हिंदी व्याकरण के अंतर्गत ही अगला टॉपिक है वचन। तो वचन क्या होता है? वचन होता है जिससे एकत्व और अनेकत्व का बोध हो। मतलब एकत्व मतलब एक वस्तु, और अनेकत्व का बोध हो, वो कहते हैं वचन। अब किसके रूप में? संज्ञा के किसी रूप से या सर्वनाम के किसी रूप से, और क्रिया के। हम कह सकते हैं संज्ञा, सर्वनाम और क्रिया के जिस रूप से एकत्व और अनेकत्व का बोध हो, एकत्व या अनेकत्व का बोध हो, उसको हम बोलते हैं वचन। क्या कहते हैं हिंदी में? वचन। तो एक बार फिर देखते हैं, संज्ञा, सर्वनाम और क्रिया के जिस रूप से एकत्व और अनेकत्व का बोध होता है उसे हम कहते हैं वचन। हिंदी में वचन जो है आपके दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? दो प्रकार। एक आपका एक वचन और एक आपका बहुवचन। ठीक। अब एक एक करके देखते हैं एक वचन और बहुवचन क्या होता है। एक वचन, एक वचन वह रूप है जिससे एक वस्तु का बोध हो। एक वस्तु का। सिमिलरली बहुवचन, जहां पर अनेक वस्तु का बोध हो। एक से अधिक बोल सकते हैं या अनेक वस्तु को बोध हो। उदाहरण देखते हैं। जैसे इसमें उदाहरण नदी, तो एक नदी का बोध हो रहा है। लड़का, तो एक लड़के का बोध हो रहा है ना। ऐसे कमल, एक कमल का बोध हो रहा है। यही अगर इसको बहुवचन लिखेंगे तो क्या हो जाएगा? नदियां। ये अनेक नदियों का बोध हो रहा है, इससे तो बहुवचन हो गया। लड़के, अनेक लड़कों का बोध हो रहा है। और जैसे घोड़े, तो अनेक घोड़ों का बोध हो रहा है। वह शब्द जिससे आपको किसी एक वस्तु का बोध हो उसे हम एक वचन कहेंगे उस रूप को, और जिस रूप से आपको अनेक वस्तुओं का बोध हो उसको हम बहुवचन कहते हैं। ठीक। नेक्स्ट है आपका कि एक वचन और बहुवचन कैसे पहचानेंगे। तो कुछ बेसिक रूल हैं। सामान्यतः अगर हम बात करें, व्यक्तिवाचक, संज्ञा, भाववाचक संज्ञा और द्रव्यमानवाचक संज्ञा।
इनके बहुवचन नहीं होते हैं। क्या नहीं होते हैं? बहुवचन नहीं होते हैं। ठीक है, व्यक्तिवाचक संज्ञाएं जो है वो हमेशा एक वचन होती हैं, भाववाचक संज्ञा एक वचन होती है, द्रव्यमान वाचक एक वचन होती हैं। जैसे व्यक्तिवाचक संज्ञा में लिखूं राम, तो इसका बहुवचन नहीं होगा। हम ऐसे नहीं लिख सकते रामे, है ना, ये नहीं होता। तो व्यक्तिवाचक संज्ञा का एक वचन ही होता है। भाववाचक संज्ञा जैसे मीठा, मीठा का कोई आपका बहुवचन नहीं होगा, है ना। ऐसे ही द्रव्यमान, द्रव्यमान वाचक संज्ञा या द्रव्यवाचक संज्ञा बोलता है इसको, जैसे सोना, ये द्रव्यवाचक संज्ञा है, तो सोना का बहुवचन नहीं होता, है ना। घी, घी का आप बहुवचन नहीं लिख सकते हैं। तो ये कुछ संज्ञाएं हैं जो हमेशा एक वचन में प्रयुक्त होती है, इनका एक वचन नहीं होता सामान्यतया, ये आपको याद रखना है। अब आते हैं एक वचन से बहुवचन बनाने के नियम। एक वचन से बहुवचन बनाने के नियम। कैसे बनाएंगे? पहला है, अगर किसी आकारांत पुल्लिंग शब्द हो, आकारांत मैंने बताया था जिस शब्द के लास्ट में आ आए, और ये कैसा हो, लिंग हम पढ़ चुके हैं, पुल्लिंग हो। अगर कोई ऐसा शब्द हो, आकारांत हो और पुल्लिंग हो, तो उसका एक वचन से बहुवचन बनाने के लिए आ के स्थान पर जो आ है इसको हम कर देंगे ए, तो आपका क्या बन जाएगा, ये एक वचन से बहुवचन बन जाएगा। अगर कोई ऐसा शब्द है जो पुल्लिंग है और अकारांत है, मतलब उस शब्द के लास्ट में आ रहा है, तो आ की जगह पर अगर हम ए कर दें तो वो एक वचन से बहुवचन बन जाएगा। क्लियर? देखते हैं, जैसे एक वचन है कौवा, तो ये एक वचन पुल्लिंग है और इसमें आकारांत आ आया है, तो आ के स्थान पे हम क्या कर दें, ए। तो हम अगर इसको लिख दें कौवे, एक ही मात्रा लगा दी, तो ये हो गया आपका बहुवचन, बहुत सारे कौवे, है ना। ऐसे ही आपका देखिए अगर शब्द देखें कुत्ता, तो देखिए बड़ा आ आया आपका, तो बड़ा आ को ए में बदल दीजिए, बहुवचन बन जाएगा। तो क्या हो जाएगा, कुत्ते। ये क्या है आपका बहुवचन। समझ गया? तो एक बार फिर से देखिए, कोई ऐसा शब्द जो पुल्लिंग हो और आकारांत हो, मतलब लास्ट में बड़ा आ का मात्रा, तो उसका एक वचन से बहुवचन बनाने के लिए जो आकारांत है उसको एकारांत मतलब ए में बदल देते हैं, तो एक वचन से बहुवचन बन जाता है। तो ये इसके तरीके थे। अगला नियम, अकारांत, अकारांत मतलब छोटा आ की मात्रा हो, अकारांत हो और स्त्रीलिंग हो। क्या हो, अकारांत और स्त्रीलिंग शब्द का एक वचन से बहुवचन बनाने के लिए
आ के स्थान पर क्या कर देंगे, ए कर देंगे। ठीक है, ए पर अंग की मात्रा होगी, तो ये बन जाएगा बहुवचन। फिर से समझिए, अगर कोई शब्द अकारांत स्त्रीलिंग एक वचन है तो उसका बहुवचन बनाने के लिए आ के स्थान पर ए कर देते हैं। उदाहरण देखिए, जैसे बात, बात स्त्रीलिंग है और एक वचन है, तो अकारांत है, तो आ की जगह क्या कर देंगे, ए। तो इसको अगर हम बहुवचन बनाना है तो लिखेंगे बातें, ये बन गया बहुवचन। रात स्त्रीलिंग है, रात बहुत सुहानी थी, रात बहुत सुहानी था नहीं बोलते हैं हम, क्योंकि रात क्या है, स्त्रीलिंग है। रात स्त्रीलिंग है और एक वचन है, इसका बहुवचन बनाने के लिए जो अकारांत है इसको किस में बदलेंगे, ए में, क्या हो जाएंगी, रातें, बन गया बहुवचन। तो ये एक तरीका है एक वचन को बहुवचन बनाने का। अगला, अगर आपका इकारांत, इकारांत का मतलब क्या होता है, ई अंत में आए शब्द के, हाँ? इकारांत स्त्रीलिंग शब्द, इकारांत स्त्रीलिंग शब्द का एक वचन से बहुवचन बनाने में, एक वचन से क्या, बहुवचन, तो क्या करते हैं, ई के स्थान पर या कर देते हैं, ई के स्थान पर या कर देते हैं, तो क्या बन जाता है, बहुवचन। ठीक है, अगर शब्द आपका इकारांत स्त्रीलिंग एक वचन है तो इसका बहुवचन बनाने के लिए ई के स्थान पर या कर देते हैं, ये इसका नियम हो गया। उदाहरण देखते हैं, जैसे रीति, रीति, इसको हमको सॉरी या जोड़ देते हैं, इसके स्थान पर करते नहीं है, या को जोड़ देते हैं। ठीक है, इसको जोड़ देते हैं, ये क्या हो जाएगा, रीतियां, ये बन गया बहुवचन। ठीक है, इकारांत स्त्रीलिंग एक वचन है तो उसमें या जोड़कर बहुवचन बना देते हैं, या लगाकर बहुवचन बना देते हैं उसका। जैसे नदी, तो क्या हो जाएगा, नदियां, सॉरी ये इकारांत शब्द है, ये इसमें नहीं आएगा। जैसे तिथि, तो क्या हो जाएगा, तिथियां, यहां जुड़ गया, है ना। पंक्ति, पंक्ति, तो इसका बहुवचन क्या हो जाएगा, पंक्तियां, इसमें क्या जोड़ दें, या, तो ये बन गया बहुवचन। समझ गए। तो इकारांत स्त्रीलिंग शब्द एक वचन को बहुवचन बनाने के लिए उसमें क्या जोड़ देते हैं, या जोड़ देते हैं। बेसिकली आपको पहचानना है कि ये स्त्रीलिंग है या सॉरी ये एक वचन है या बहुवचन है। ठीक है, तो इकारांत स्त्रीलिंग एक वचन को शब्द को बहुवचन बनाने के लिए उसमें या जोड़ देते हैं। अगला नियम देखते हैं, अगर आपका इकारांत है, इकारांत बड़ी ई वाला, और स्त्रीलिंग शब्द है और एक वचन है,
तो बहुवचन बनाने के लिए क्या करते हैं, जो इकारांत है इसको छोटी ई में बदल देते हैं और साथ में या यो, दो चीज है, या यो लगा देते हैं, तो ये क्या बन जाता है, बहुवचन। इकारांत मतलब बड़ी शब्द के लास्ट में आए स्त्रीलिंग एक वचन शब्द को बहुवचन बनाने के लिए बड़ी ई का पहले छोटी ई करेंगे और उसके साथ में या यो जोड़ देंगे तो वो शब्द बहुवचन बन जाएगा। ये है एग्जांपल नदी का। जैसे नदी, तो नदी को बहुवचन बनाना है तो पहले तो इकारांत को छोटी ई में बदलना है, तो हो जाएगा नदी। अब आपको या यो जोड़ना है तो नदियां, या कहीं कहीं प्रयोग में शब्द के अनुसार प्रयोग होगा तो नदियों आ जाएगा। ठीक है, भारत में पावन नदियां हैं, तो इस तरीके से प्रयोग हुआ। यहाँ नदियों का जल बहुत स्वच्छ है, तो इस तरीके से भी प्रयोग होगा। ये दोनों बहुवचन बन गए। आपका सदी, तो इसमें क्या है, इकारांत है, स्त्रीलिंग है, एक वचन है, तो इसको बनाने के लिए पहले तो छोटी ई करेंगे तो सदी हो गया, और यहां जोड़ेंगे तो सदियां या फिर सदियों। भारत देश में भाईचारा सदियों से चला आ रहा है, ये हो गया। उसने सदियों से पढ़ाई नहीं की, एक ये हो गया। सदियां बीत गईं उसको समझाते समझाते, तो ये सदियां का प्रयोग हो गया। तो ये था। अगला आपका आकारांत स्त्रीलिंग है, तो आकारांत स्त्रीलिंग एक वचन, इसको बहुवचन बनाने के लिए क्या करते हैं, सब में या के ऊपर चांद बिंदु जोड़ देते हैं। क्या करते हैं, या के ऊपर चांद बिंदु जोड़ देते हैं। ठीक है, जैसे चिड़िया, चिड़िया, तो ये देखिए आकारांत है, तो या के ऊपर क्या करेंगे, चांद बिंदु जोड़ देंगे तो हो जाएगा चिड़िया, तो ये हो गया बहुवचन। गुड़िया, क्या हो जाएगा, गुड़िया, चांद बिंदु जोड़ के बहुवचन बनाया जाता है। अगला है आपका कुछ आकारांत स्त्रीलिंग शब्दों में एक वचन में ए जोड़कर, क्या करके, ए जोड़कर बहुवचन बनाया जाता है, ये जोड़ दिया जाता है। जैसे कथा, क्या हो जाएगा, कथाएं। ठीक है, इस तरीके से इसका बहुवचन बनाते हैं। जैसे भुजा, देखिए आकारांत स्त्रीलिंग एक वचन है तो क्या हो जाएगा, भुजाएं। अगला नियम देखते हैं। कुछ एक वचन शब्दों में क्या करते हैं,
सॉरी, कुछ एक वचन शब्दों में कुछ शब्द जोड़ देते हैं तो वो बहुवचन बन जाता है। जैसे देखो, कुछ एक वचन शब्दों में क्या जोड़ देते हैं, लोग या जन या वर्ग, तो क्या बन जाता है, बहुवचन। जैसे भक्त, भक्त क्या है, एक वचन, अगर इसमें जोड़ दें हम भक्त जन तो क्या बन गया, बहुवचन। या भक्त लोग, तो बन गया बहुवचन। ठीक, ऐसे इसमें श्रोता, तो इसमें अगर हम लिख दें श्रोता जन तो क्या हो गया, बहुवचन। तो इस तरीके से भी कुछ शब्दों का बहुवचन बनता है ना। अगला है आपका कुछ अकारांत, अकारांत और इकारांत, तीन शब्द आएंगे। अकारांत, आकारांत और इकारांत, मतलब आ लास्ट में है, बड़ा आए, ए आए, तो इनका बहुवचन बनाने के लिए क्या करेंगे, ओ कर देते हैं। जैसे ऐसे शब्द जिनके लास्ट में आ, बड़ा आ, ए आए, तो उनकी जगह ओ कर देते हैं तो वो बहुवचन बन जाता है। जैसे लड़का, तो ये क्या हो जाएगा, लड़कों, ना। गधा, क्या हो जाएगा, गधाओं, ये बहुवचन बन गया। आया ना, आकारांत, ये भी आकारांत। चोर, अकारांत है, छोटा है, इसको लिखेंगे चोरों, देखिए बहुवचन बन गया। घर, क्या हो जाएगा, घरों, है ना, ये एक वचन, ये बहुवचन। नेक्स्ट है आपका, कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो हमेशा बहुवचन ही होते हैं, उनका एक वचन होता ही नहीं। जैसे कुछ शब्द जो है बहुवचन ही होता है, बहुवचन ही प्रयुक्त होते हैं। कुछ शब्द बहुवचन ही प्रयुक्त होते हैं। जैसे प्राण, प्राण उड़ गए, प्राण उड़ गया नहीं बोलते है ना, कभी भी प्राण के साथ गए लगाते हैं, मतलब ये बहुवचन के अर्थ में प्रयोग होता है। आंसू, होंठ, ये बहुवचन के प्रयोग अर्थ में प्रयोग होते हैं, इनके साथ हमेशा जो क्रिया है ये बहुवचन की ही आएगी। ठीक है, जैसे आप ये नहीं बोलेंगे आंसू बह रहा है, आप बोलेंगे आंसू बह रहे हैं। क्या बोलेंगे, आंसू बह रहे हैं, ये बहुवचन। आप ये नहीं बोलेंगे आंसू बह रहा है, ये हो जाएगा अशुद्ध। तो इसी तरीके से हमें वाक् शुद्धि जब हम पढ़ेंगे तो हमें पकड़ना है इन सबको। ठीक है, ये हम पहले भी देख चुके थे कि जो द्रव्यमानवाचक संज्ञा है
वो एक वचन, जैसे सोना, तेल आदि यही रहते हैं। ठीक है। और किसी शब्द के आगे अगर प्रत्येक प्रयोग हुआ है तो, या क्या हुआ हर, तो वो एक वचन होगा। जैसे प्रत्येक छात्र, कल स्कूल आएगा। ठीक है, एक वचन, तो प्रत्येक लग गया तो एक वचन होगा। तो ये थे कुछ आपके एक वचन, बहुवचन, वचन के नियम। अब अगला टॉपिक शुरू करते हैं इसी में। चाहे तो आप थोड़ा ब्रेक ले लीजिए। हिंदी व्याकरण में कारक। ठीक है। तो कारक क्या होते हैं भाई? कारक जो है ना, ये संबंध बताते हैं क्रिया से। कारक जो है किसी भी शब्द का संबंध क्रिया से होता है, उसे कारक कहते हैं। ठीक है। ये सामान्यतः स्वतंत्र होते हैं। ये मतलब किसी के अनुसार प्रयुक्त नहीं होते हैं, स्वतंत्र होते हैं। और संज्ञा तथा सर्वनाम के साथ प्रयोग होते हैं। सर्वनाम के साथ प्रयुक्त होते हैं। जैसे बात करें अगर तो राम ने रावण को मारा। ठीक है। तो राम के बाद ये जो शब्द आया है, ये राम का संबंध क्रिया से बता रहा है। किसने मारा? राम ने मारा। मारा का अर्थ संबंध राम से बता रहा है। तो राम का मारा से क्या संबंध है? राम कर्ता हो गया, अभी बताएंगे। कर्ता हो, कार्य करने वाला हो गया, कर्ता। तो ये शब्द जो है ये संबंध बता रहा है, तो इसी को बोलते हैं कारक। वैसे ही रावण को मारा, किसको मारा? रावण को मारा। तो रावण मरा है, ये भी क्रिया का संबंध रावण को कौन बता रहा है? वो शब्द जो है बता रहा है। तो ये भी आपका क्या हो गया? कारक। तो कारक भी विभिन्न विभिन्न प्रकार के होते हैं। जैसे मैंने यहाँ बोला कर्ता, उसके अलग अलग चिन्ह कारक, इनको कारक चिन्ह भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कारक चिन्ह। इनको हम बोलते हैं कारक चिन्ह। तो इनको हम कारक चिन्ह बोलते हैं। कारक समझ गए आप? जिसका भी संबंध क्रिया के साथ जो शब्द बताएगा उसे हम कारक कहेंगे। क्लियरिटी? चलिए कारक के भेद पढ़ लेते हैं। कारक कितने प्रकार होते हैं? तो कारक जो हैं 8 प्रकार के बताए गए हैं हिंदी में। अगर इनकी बात करें, लिखें तो कर्ता कारक, कर्म कारक, न करण कारक, संप्रदान, अपादान,
संबंध, अधिकरण और संबोधन। ये आपके 8 कारक हैं, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। क्लियर? तो ये आपके कारक हुए, इतने प्रकार के कारक हैं। अब इन कारकों का एक विभक्ति चिन्ह भी होता है, ठीक है, उसकी टेबल बना लेते हैं पहले। तो कारक के विभक्ति चिन्ह, एक टेबल बना लेते हैं जिसमें पहले हम लिखेंगे कारक, फिर उसके लक्षण, फिर उसका चिन्ह और विभक्ति। तो सबसे पहले बात करें अगर कर्ता कारक का, तो कर्ता कारक क्या है? लक्षण क्या होता है? जो काम करे। कर्ता क्या होता है? जो काम करे, जो काम कर रहा हो उसे कर्ता बोलेंगे। चिन्ह क्या हुआ? ने। और इसको बोलते हैं प्रथम विभक्ति, प्रथमा विभक्ति। कर्म, अगला है आपका कर्म कारक। कर्म क्या हो रहा है? जिस पर क्रिया का फल पड़े, मतलब जिस पर क्रिया होने का असर पड़े, जिस पर क्रिया होने का फल पड़े। फल मतलब रिजल्ट। तो कर्ता ने कर्म को, इसका कारक चिन्ह होता है और ये द्वितीय विभक्ति होता है। कर्म हो गया, फिर करण, कर्ता कर्म करण कारक। करण कारक क्या है? जिसके माध्यम से क्रिया की जा रही हो, मतलब क्रिया करने का साधन, क्रिया करने का साधन, इसको हम बोलते हैं करण। तो इसका विभक्ति चिन्ह होता है से या के द्वारा, से या के द्वारा, ये तृतीय विभक्ति है। उसके बाद संप्रदान, संप्रदान कारक। संप्रदान कारक क्या होता है भाई? जिसके लिए क्रिया की जा रही हो, जिसके लिए क्रिया की जा रही हो, ये संप्रदान हो गया। तो इसके कारक चिन्ह है का, की, के और रा, री, रे। ये आपके कारक चिन्ह है इसके। ये कौन सी विभक्ति है? सॉरी, ये कारक चिन्ह इसके नहीं है। संप्रदान, जिसके लिए कार्य किया जा रहा हो, जिसका कारक चिन्ह होता को या के लिए। चतुर्थी विभक्ति बोलते हैं इसको। संप्रदान के बाद अगला है आपका अपादान। अपादान कारक, जिससे कोई वस्तु अलग हो, ये अलग होने के संबंध में आता है। जिससे कोई वस्तु अलग हो, तो ये इसका भी कारक चिन्ह क्या होता? से। लेकिन ये अलग होने के अर्थ में प्रयुक्त होता है। एक आपका से करण का भी है, ये क्या है? ये साधन क्रिया का, उस शब्द अर्थ में प्रयोग होगा। लेकिन अपादान जो है इसी से अलग होने के संबंध में
प्रयुक्त होता है। ये पंचम विभक्ति है। अवधान के बाद संबंध, संबंध कारक, जो एक शब्द का संबंध दूसरे शब्द से जोड़ता हो, ये क्या करता है? संबंध जोड़ता है। क्या है? का, की, के या रा, री, रे, ये आपके संबंध के चिन्ह है। ये षष्ठी विभक्ति बोलते हैं इसको। संबंध के बाद अब अगला है आपका अधिकरण। अधिकरण, अधिकरण जो क्रिया का आधार हो, जो क्रिया का आधार ना, मैं या पर इसका चिन्ह होता है, मैं या पर, सप्तमी विभक्ति होती है। देखिए करके इसको देखेंगे और डिटेल में भी टेबल बना रहे हैं, है ना। संबोधन, इसमें किसी को पुकारा जा रहा हो, वहां पर प्रयोग हो जाएगा, ठीक है। हे, हर या हो, ये इसके कारक चिन्ह है। और ये है अष्टमी विभक्ति, ये इसको संबोधन बोलते हैं। ठीक, तो ये है आपकी टेबल। अब एक एक करके इनकी बात करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कर्ता कारक। कर्ता कारक, तो कर्ता कारक क्या होता है? जो क्रिया को करने वाला होता है ना। कर्ता क्या होता है? क्रिया को करने वाला, जो भी क्रिया हो रही है उसको करने वाला जो होगा वही कर्ता कहलाएगा। या वाक्य में जिस शब्द का अर्थ क्रिया को करने वाला हो उसे हम क्या कहते हैं? कर्ता कारक। और इसका चिन्ह क्या है? ने। जैसे राम ने श्याम को पढ़ाया, तो भाई पढ़ाने का कार्य किसने किया? राम ने। तो राम क्या हो गया? कर्ता। देखिए यहाँ इसका चिन्ह भी आया हुआ कर्ता विभक्ति का, तो यहाँ कर्ता क्या है? और ये आपका हो गया कर्ता कारक। ने क्या हो गया यहाँ पर? कर्ता कारक। ठीक। अब कहीं कहीं ऐसा भी होगा जहां पर आपको विभक्ति देखने को नहीं मिलेगी, लेकिन फिर भी कर्ता कारक होगा, वो देख लेते हैं। ने के प्रयोग के कुछ नियम, कहाँ कहाँ ने का प्रयोग करना है। अच्छा, ने का प्रयोग तभी आता है किसी भी वाक्य में जब क्रिया सकर्मक हो। जब क्रिया क्या हो? सकर्मक। सकर्मक मतलब कर्म हो, उसमें उस वाक्य में कर्म भी होना चाहिए। जैसे बालक ने पुस्तक पढ़ी, बालक ने पुस्तक पढ़ी, तो यहाँ बालक ने क्या पढ़ा? तो आएगा आंसर पुस्तक। तो यहाँ कर्म है, तो कर्म रहेगा तो आपको ने लगाना पड़ेगा। आप लिखेंगे बालक पुस्तक पढ़ी तो इसका कोई अर्थ नहीं निकलेगा। बालक पुस्तक पढ़ी लिखेंगे तो कोई अर्थ नहीं निकलेगा। समझ गए ने का प्रयोग? जैसे भूतकाल में अगर होगा तो बालक ने पुस्तक पढ़ी थी, बालक ने पुस्तक
पड़ी थी, है ना। तो इस तरीके से इसका प्रयोग ने का होता है। आगे चलते हैं। समानता अकर्मक क्रिया होकर, अकर्मक क्रिया जिसमें कर्म ना हो तो वहां पर ने का प्रयोग कर्ता के कारक के तौर पर नहीं करते हैं। जैसे मैंने छींका, अकर्मक में नहीं करते हैं, लेकिन कुछ अकर्मक क्रियाएं हैं जिनमें करते हैं। जैसे छींका, है ना, थूकना, ये सब क्रियाएं आएंगी तो यहाँ भी ने का प्रयोग हो। यहाँ देखिए कर्म नहीं है, केवल कर्ता है और क्रिया है, तब भी ने का प्रयोग हो रहा है। उसने खाया तो भी ने का प्रयोग हो रहा है। खांसना, ये इसमें भी आपका ने का प्रयोग होता है। तो कुछ अकर्मक क्रियाएं सामान्यता नहीं होता है, लेकिन कुछ अकर्मक क्रियाएं हैं जिनमें ने का प्रयोग होता है। जैसे छींकना, थूकना, खांसना, नहाना, ये सब क्रियाएं आएंगी तो ने का प्रयोग होगा, लेकिन इनके साथ जरूरी नहीं कि कर्म हो। ठीक है। अगला, जब अकर्मक क्रियाएं सकर्मक बन के प्रयोग हो तो ने का प्रयोग करते हैं। जैसे उसने अच्छा गाया, देखिए यहाँ गाया वाला है लेकिन फिर भी ने का प्रयोग किया। अब है ने का प्रयोग हम कहाँ नहीं करते हैं। अभी तो हमने देखा कहाँ करते हैं, अब ने का प्रयोग कहाँ नहीं करते। तो पहले मैंने बताया था कि अकर्मक क्रियाओं के साथ ना का प्रयोग नहीं करते हैं। जैसे श्याम गया, इधर कर्म नहीं है तो ने का प्रयोग, श्याम ने गया नहीं बोलेंगे, ने का प्रयोग नहीं करेंगे। तो अकर्मक क्रियाओं के साथ ने का प्रयोग नहीं होता है ना। वह आएगा, देखिए ने का प्रयोग नहीं है। ठीक। और आगे बात करें तो सकर्मक क्रियाओं के साथ भी कर्ता के साथ वर्तमान और भविष्य काल में ने का प्रयोग नहीं होता। देखिए और क्या सकर्मक क्रियाएं हो, सकर्मक क्रियाओं के साथ कर्ता के बाद ने का प्रयोग ने का प्रयोग किस में नहीं होता है, वर्तमान और भविष्य काल में नहीं होता है। तो सकर्मक क्रिया भी रहेगी तब भी आपका इसमें प्रयोग नहीं होगा। सकर्मक क्रिया के जनरली क्या होता है, ने का प्रयोग होता है, लेकिन सकर्मक क्रिया भविष्य काल या वर्तमान काल की हो तो उसमें भी ने का प्रयोग
नहीं हो। जैसे राम रोटी खाएगा। देखिए यहाँ आपको क्या है, भविष्य काल है, और देखिए कर्म भी है रोटी, तब भी ने का प्रयोग नहीं हुआ है। तो वर्तमान और भविष्य में ने का प्रयोग नहीं होता। मैं चाय पीता हूँ। तो देखिए ये वर्तमान में है, फिर भी ने का प्रयोग नहीं हुआ है। दूसरा और क्या है, जिन वाक्यों में बकना, लिखना, भूलना, लड़ना, ले जाना, ले जाना, और चुकना आदि सहायक क्रियाएं हैं। क्रिया पढ़ेंगे तो हम अकर्मक, सकर्मक और सहायक क्रिया पढ़ेंगे ना, थोड़ा सा पेशेंस रखिए। सहायक क्रियाएं हों तो ने का प्रयोग नहीं होता है। क्या होता है, ने का प्रयोग नहीं होता है। जैसे मैं लिखना भूल गया। मैं साइकिल नहीं लाया। तो इन सब वाक्यों में देखिए ने का प्रयोग नहीं हुआ है। ठीक है, तो थोड़ा आज ये लेक्चर अभी यहीं खत्म करते हैं, इसका कंटिन्यूएशन में दूसरा लेक्चर आएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग अस।